तो आज जो हमारा टॉपिक है वो स्टैक के हवाले से। एज यू गाइस नो ऑलरेडी कि हाउ द स्टैक वर्क्स, रिमेंबर हाउ द स्टैक वर्क्स। स्टैक इज वन ऑफ द योर एब्स्ट्रैक्ट यस सर। abstract data types में से। there are three types of abstract data types if you guys remember। तो एक आपकी स्टैक थी, एक आपकी क्यू थी और एक आपकी क्या थी, लिंक लिस्ट। ठीक है जी। स्टैक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन, क्या होता था आपके पास, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और ये आपके पास क्यू था, आपके पास फर्स्ट इन फर्स्ट फर्स्ट आउट या आउट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और लिंक लिस्ट जो है वो नोड्स के साथ आपका लिंक बनाता था ऐसे, फिर वो अगले पे पॉइंट करते थे और फिर अगले पे पॉइंट करते। तो यहाँ पर आपके पास, हम स्टैक पे आज बात करेंगे। तो स्टैक में आपके पास कुछ इस तरह स्टैक होती है, अगर हम इसको ड्रॉ कर लें, और उसके इंडेक्सेस होती है नीचे से ऊपर एएस में, जैसे आपने पढ़ा डायग्रामेटिक वे। तो अगर हम जीरो से करें तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 4 6। ठीक है जी, आपके पास ये आ गया। अब एक स्टैक पॉइंटर हम यूज करते थे। स्टैक पॉइंटर इज बेसिकली अ वेरिएबल विच पॉइंट्स टू द एम्प्टी स्पेस इन अ स्टैक। इज इट सो? सो द एरे, दिस एरे इज नोन एज स्टैक। रिमेंबर, ये डाटा स्ट्रक्चर जो आपके एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स हैं, ये एरे डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर है। स्टैक भी एरे के थ्रू इंप्लीमेंट होती है, क्यू भी और लिंक लिस्ट। स्टैक, स्टैक में आपके पास ये टॉप पॉइंटर आ गया। इनिशियली हम टॉप पॉइंटर को -1 करते हैं, और अगर टॉप पॉइंटर -1 है तो उसका क्या मतलब है कि आपकी स्टैक क्या है, एम्प्टी। एम्प्टी है। ऐसे ही है। फिर हम पुश यस। का फंक्शन यूज करते थे, अगर आपको याद हो कि पुश लेट से पे हम 45 लिखते हैं, ठीक है जी, पुश 30 करते हैं और पुश कर लेते हैं 25 लेट से, ठीक है जी। और फिर हम पॉप करते हैं, तो पॉप पे वैल्यू ऑब्वियसली एक्सट्रैक्ट होती है। पॉप इज अ फंक्शन विच रिटर्न द वैल्यू। एक्स में वैल्यू आ गई, फिर हमने दोबारा लिखा एक्स इज इक्वल टू, फिर कॉल किया पॉप को, तो वैल्यूज निकल जानी चाहिए। ऐसे ही है। सो पुश अगर 45 करेंगे तो क्या होगा आपके पास कि क्या, पहले वैल्यू, इसको इधर ले आते हैं, क्या ये 45 पहले पुश होगा या पहले टॉप पॉइंटर मूव होगा? सर पहले टॉप पॉइंटर मूव बिल्कुल, होगा। because top pointer is pointing to the -1, so the stack is empty right now. So top pointer will go up, and whenever any the position where the top pointer is pointing to right now. In other words, हम इसको ऐसे लिखें अगर, तो it will make sense कि ये, तो टॉप पॉइंटर जीरो पे, इसका मतलब है कि स्टैक एरे की जीरो लोकेशन पे 45 पुश हो जाए। तो आपका आ गया 45। फिर हम दोबारा अगर पुश 30 कॉल करेंगे आपके पास, तो फिर क्या होगा, फिर टॉप पॉइंटर इंक्रीमेंट बाय 1 होगा। इज इट सो? और फिर आपके पास क्या पुश हो जाएगा, 30 पुश हो जाएगा, क्योंकि टॉप पॉइंटर 2 पे, इंडेक्स पे 1 पे है। अब हमारे पास पुश 25 करेंगे तो टॉप पॉइंटर आपका +1 होगा, और फिर इंडेक्स नंबर 2 पे आपका आ जाएगा 25। पॉप किया तो क्या होगा कि 25 निकल के किधर चला जाएगा, जैसे मैं लिखता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब है जी, वैल्यू इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब है, या वैल्यू इज इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप पॉइंटर, के सर वेर जो एवर द अभी टॉप टॉप पॉइंटर पॉइंटर, पड़ा हुआ है वो वेरी वैल्यू गुड, में आ जाएगा। वेरी, सो वेर एवर द टॉप पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू ऑफ द स्टैक अरे, वो वैल्यू उठा के वैल्यू में डाल। तो अभी ये 2 इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है, तो 2 पे पड़ा हुआ है 25, तो 25 आ जाएगा आपका वैल्यू में। और अगर हम आउटपुट 20 वैल्यू करेंगे तो क्या होगा, 25 आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ लिख लेते हैं आउटपुट वैल्यू, तो 25 आउटपुट हो जाएगा, और टॉप पॉइंटर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसे ही फिर दोबारा पॉप हुआ, तो फिर यहाँ पर x की जगह हम यहाँ कर लेते हैं, अगर हमने सेम वैसा करना है तो फिर वैल्यू लिखते हैं ना हम। ठीक है जी। तो हम लिख लेते हैं कि वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू में क्या कर दो, हमारा पॉप कर दो। ठीक है जी, ऐसे ही है, क्योंकि पॉप आपका एक फंक्शन है विदाउट पैरामीटर। तो इट रिटर्न द वैल्यू से दोबारा पॉप करेंगे तो क्या होगा, 30 निकल के किस में आ जाएगा आपका, वैल्यू में, और आउटपुट हो जाएगा 30, और टॉप पॉइंटर आ जाएगा नीचे। इज इट सो? और क्योंकि हमने 25 और 30 निकाल दिया, तो हम यहाँ पर जीरो डालेंगे। क्यों जीरो डालेंगे,
क्योंकि पाइथन में आप एरे को बाय डिफॉल्ट किस से इनिशियलाइज करते हैं, 0 0 से, जीरो। रिमेम्बर। तो 0 डालने से पता चल जाएगा कि ये दो वैल्यूज यहाँ से एरे से क्या हो चुकी हैं, निकल चुकी हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? इसी को हम कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। टॉप पॉइंटर क्योंकि पुश और पॉप दोनों में रिकग्नाइज होना चाहिए, तो हम टॉप पॉइंटर को ग्लोबल बनाएंगे। ग्लोबल वो पॉइंटर होता है जो किसी भी फंक्शन या प्रोसीजर में क्या होता है, रिकग्नाइज होता है। और लोकल वेरिएबल कौन सा होता था, जो किसी फंक्शन या प्रोसीजर में जब डिक्लेयर होता है तो उसी के अंदर ही वो क्या होगा, रिकग्नाइज्ड होगा। अगर आप किसी टॉप पॉइंटर को, किसी वेरिएबल को सॉरी, जब आप ग्लोबल बना देते हैं, तो फिर अगर उसकी वैल्यू आप कहीं भी चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और नई वैल्यू एक्सेस होगी उसके बाद। गॉट इट? जी अच्छा जी। सर। सो करते हैं, आज हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम इसको कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम एक स्टैक बनाते हैं एंड लेट्स से 10 सेल्स की एक एरे बनाते हैं, इन अदर वर्ड्स स्टैक एरे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हम कर रहे हैं स्टैक पुश एंड पॉप। ठीक है जी, आपके पास। अच्छा जी, यहाँ आते हैं। सो ये आपके पास आ गई स्टैक एरे। 0 फॉर आई इन रेंज, हमने क्या कर लिया 10। तो ये हमने क्या कर दी जी, प्रिंट हमने क्या कर दी, एक स्टैक बना दी। किस नाम से, स्टैक के नाम से, जिसमें 0 एलिमेंट्स हैं सारे। 0 से इनिशलाइज कर दिया। अगर मैं ये लिख के रन करूंगा तो आपके पास क्या होगा, ये 0 0 0 आपको नजर आ रही है कि एक स्टैक बन गया। ठीक है जी। अब यहाँ आते हैं, हम एक ग्लोबल पॉइंटर बनाते हैं। एरे हमेशा ग्लोबल ही होती है, अगर आप उस पर ग्लोबल लिखें या नहीं। तो हमने ग्लोबल एक बनाया टॉप पॉइंटर, क्लियर। और उस टॉप पॉइंटर को वैल्यू दे दी -1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। अब हम अपना डेफ बनाएंगे। किस नाम से डेफ बनाएंगे जी, हम अपना पुश। पुश के नाम। पुश एक वैल्यू लेगा, या हम इसको कर लेते हैं वैल्यू कर लेते हैं। वैल्यू लेगा व्हेन इट इज कॉल्ड, लाइक जैसे हमने यहाँ पर पुश को कॉल किया और 45 दिया, तो इट इज अ प्रोसीजर विद पैरामीटर इन अदर वर्ड्स। तो ये आपके पास क्या है, पुश का वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि ग्लोबल हम कौन सा पॉइंटर यूज कर रहे हैं, टॉप पॉइंटर जो ग्लोबल है। जब भी आप किसी पॉइंटर को, किसी वेरिएबल को ग्लोबल बनाएंगे, तो किसी फंक्शन या प्रोसीजर के शुरू में बताएंगे कि ये कौन सा वाला टॉप पॉइंटर है, ग्लोबल वाला जो हमने ऊपर बताया। अब ये यहाँ पर इसकी अगर वैल्यू -1 है, जो वैल्यू हम इसके अंदर करेंगे इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये मैंने एक लिखी स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब, पुश पुश करने लगा था और टॉप पॉइंटर आपका क्या हो गया, हाँ ऐसे कर लेते हैं। सर, इसका मतलब है कि इसका क्या मतलब, क्योंकि लास्ट इंडेक्स क्या होगा, लास्ट इंडेक्स अगर सर कि एरे ले स्टैक रहे हैं फुल है। 10 की, तो 0 to 9 है ना, तो लास्ट इंडेक्स होगा 9। अगर टॉप पॉइंटर आपका इक्वल टू 9 या ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि हम लिखेंगे स्टैक इज फुल, मजीद आप नहीं कर सकते उसके अंदर। ठीक है जी। अगर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 नहीं है टॉप पॉइंटर, तो फिर क्या करें, फिर वही बात, पहले टॉप पॉइंटर में वैल्यू जाएगी या पहले इंक्रीमेंट होगा, जैसे हमने अभी किया था सूडो कोड में। सर पहले टॉप पॉइंटर को बिल्कुल सही ऊपर जी। टॉप करेंगे। पॉइंटर क्योंकि शुरू में लेट सपोज -1 है, ये वाला नहीं हुआ, खाली है, तो -1 पे तो इंसर्ट नहीं कर सकते। तो टॉप पॉइंटर से करो टॉप पॉइंटर +1। और फिर स्टैक एरे की, जो स्टैक हमने बनाई उसकी टॉप पॉइंटर लोकेशन में क्या डाल दे, वो वैल्यू जो हमने एज अ पैरामीटर इंसर्ट की है। कोई प्रॉब्लम? और अगर हमने बताना हो कि सही तरह हो गया है, फुल होगा तो लिखा आएगा स्टैक इज फुल। और अगर हमें बताना है कि सही तरह पुश हो गया, तो हम लिखेंगे आइटम, ये पास पेपर में भी उसने एक दफा कहा है कि आइटम एडेड सक्सेस। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये हमारा डेफ हो नो गया सर। खत्म। इधर हमसे बैक स्पेस किया, कमेंट के थ्रू मेन को सेपरेट कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये आपका मेन कोड जहाँ पे हम इसे कॉल करेंगे, क्योंकि विदाउट कॉल ये नहीं चलता। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी रन भी करता हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ स्टैक प्रिंट ही है, क्योंकि अभी तक हमने इसको कॉल ही नहीं किया। तो अब हम कॉल करने से पहले यूजर से एक नंबर लेंगे। यूजर को कहेंगे इंट इनपुट, क्या कहेंगे जी यूजर को, कि एंटर अ नंबर टू ऐड इनटू अ स्टैक।
ऐसे सिंपल ही ठीक। और फिर हम किसको कॉल करेंगे जी, पुश को कॉल करेंगे और उसको क्या दे देंगे, नंबर। और पुश को कॉल करने के बाद हम प्रिंट कर देंगे किसको, स्टैक को। ठीक है जी, तो शुरू में भी हम यहाँ पर भी प्रिंट कर सकते हैं, शुरू में ना करें, ये मेन कोड है। तो पहले हमने स्टैक को एम्प्टी प्रिंट की, फिर हमने यूजर से एक नंबर लिया।